हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे पैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है ह्यूमन लाइफ में। आपको किसी भी चीज़ को खरीदना हो तो वो पैसे से आराम से खरीदी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा टाइम भी था जहां पर रुपया या पैसे का कंसेप्ट था ही नहीं, और ये कंसेप्ट कहलाता था बार्टर सिस्टम। इस कंसेप्ट में आपको कोई भी सामान परचेज करने के लिए बदले में सामान ही देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शूज़ खरीदने हैं और मैं एक चावल का व्यापारी हूँ, तो मैं जाकर शूज़ वाले को 5 किलो चावल दूंगा, तब जाके मुझे 2 पेयर शूज़ मिलेंगे। तो इस टाइप का एक सिस्टम चला करता था। लेकिन इस सिस्टम में एक कैच था। मान लीजिए कि मैं एक चावल का व्यापारी हूँ और मुझे शूज़ चाहिए, लेकिन सामने वाले शू सेलर को चावल नहीं चाहिए, उसे कपड़े चाहिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आया करती थी। उस टाइम पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना ज़रूरी था। यानी कि आपको वही चाहिए जो मैं बेच रहा हूँ और दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। फिर जाके कंसेप्ट आया मनी का, और फिर मनी के कंसेप्ट के बाद राजा महाराजाओं ने सोने और चांदी के सिक्के शुरू किए, जिनको एज अ मनी ट्रीट किया जाता था। लेकिन अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो आज के टाइम पे एक पीस ऑफ पेपर और कुछ सिक्के मनी कहलाते हैं, क्योंकि मनी चीज़ों को खरीदने के लिए और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए एक्सचेंज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। इसीलिए उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। और एक पर्सन जिसके पास मनी है वो इजीली सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकता है और कोई भी गुड्स खरीद सकता है। मनी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए मॉडर्न डे मनी के बारे में जानते हैं। बात करते हैं करेंसी के बारे में। तो करेंसी वो पीस ऑफ पेपर या कॉइन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री में मनी की तरह यूज होते हैं। इंडिया में वो करेंसी है रुपया। इंडियन करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और इसे इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी इंडियन करेंसी जो कि रुपीस है उसे नहीं बना सकता है। और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी इंसान पेमेंट को रुपयों की फॉर्म में रिफ्यूज नहीं कर सकता है। बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो जब लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो लोग उसे बैंक में जाके डिपॉजिट करवा देते हैं, और डिपॉजिट करवाने के लिए उन्हें बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट खोलना होता है। आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा बैंक में सिर्फ सेफ ही नहीं रहता है, बल्कि उसके ऊपर बैंक आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देता है। और जब भी आपको वो पैसा बैंक से वापस चाहिए तो बैंक उसके लिए आपको एटीएम कार्ड या फिर चेक की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। चेक एक टाइप का लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है। हम चेक को यूज़ करते हैं अपने खाते से पैसे निकलवाने के लिए, अपने खाते से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तो हमने जाना मनी के बारे में। अब बात करते हैं क्रेडिट या फिर लोन के बारे में। इंडिया में बैंक्स आज के टाइम पे जितना भी पैसा बैंक में जमा होता है उसका 85% हिस्सा एज लोन दे देता है और 15% हिस्सा अपने पास रखता है। इन केस कुछ लोग आते हैं पैसे को विड्रॉ करने के लिए। जो 85% पैसा बैंक एज लोन दे देता है उसी से बैंक प्रॉफिट कमाता है। अब वो प्रॉफिट कैसे कमाता है उसके बारे में आइए जानते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि राम एक बैंक के पास गया और उसने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। डिपॉजिट करवाने के बाद राम को सिक्योरिटी भी मिली और साथ में बैंक वालों ने प्रॉमिस किया कि अगर पर्टिकुलर टाइम के बाद राम पैसे निकलवाएगा तो राम को उस 1000 रुपीज़ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। राम मान गया। दूसरा इंसान था श्याम। श्याम को लोन चाहिए था, तो श्याम गया बैंक के पास। बैंक ने 850 रुपीज़ जो 85% होता है वो श्याम को लोन पे दे दिया। लेकिन बैंक ने बोला कि इस 850 रुपीज़ के ऊपर
150 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। श्याम इस चीज़ के लिए मान गया। श्याम ने कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद 850 रुपीज़ भी जमा कराए और साथ पे उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट 150 रुपीज़ भी जमा कराए। तो अब बैंक के पास 1150 रुपीज़ जमा हो गए। कुछ टाइम बाद राम वापस अपने पैसे निकलवाने आया। तो जैसा कि बैंक ने प्रॉमिस किया था कि राम को कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे एज इंटरेस्ट, तो बैंक ने राम को 1050 रुपीज़ दिए, जो कि उसका मेन पैसा था प्लस उसका इंटरेस्ट था। राम को राम का पैसा मिल गया विद इंटरेस्ट। श्याम को जिस चीज़ के लिए लोन चाहिए था वो कंप्लीट हो गया और बैंक ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया। तो इसी तरीके से बैंक्स प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।